बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ियाँ तो बहुत ज़्यादा बनती हैं घरों में, लेकिन आप मेरी स्टाइल से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी। जो दिखने में इतनी मज़ेदार हो तो सोचें वो खाने में कितनी ही लजीज होगी। शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पाव गोभी लिया है और उसके कटिंग कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करना है, मैंने भी बड़े बड़े ही इसके फूल रखे हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो गया है, साथ ही मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। जिन लोगों को गोभी से बादीपन हो जाता है या उनको हज़म नहीं होती तो एक बार बॉयल कर लें इसको, तो ये है कि काफ़ी फिर इसका बादीपन निकल जाता है। साथ ही मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 4 अदद हरी मिर्चें। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हल्का सा तो साथ ही मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। इसको आप हल्का हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। ये है कि हरी मिर्चों का कलर तब तक चेंज हो जाएगा। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरी मिर्चों को मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गया और देखें कलर कितना अच्छा हो गया है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक अदद प्याज बारीक चॉप कर ली थी। प्याज जो है, अब प्याज ऐड कर दूँगी मैं इसमें और उसको भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज को भी आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे हमारे प्याज का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का पिंक सा हमने कलर रखना है। साथ ही मैं इसके अंदर जो है मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला और 1 टेबल स्पून ही कुटा हुआ धनिया है। ये सारे मसाले आप प्याज में ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना। अच्छे से आपने जो है मसालों को भी फ्राई कर लेना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपने मसाले फ्राई करने हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर बारीक चॉप कर लिए थे। मैं इसके अंदर अब टमाटर ऐड कर दूँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो प्याज या टमाटर को ब्लेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर बारीक चॉप कर लेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में आते हुए। देख सकते हैं आप, मैं इनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। बस हल्का सा पानी डाल दें ताकि जब तक ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो मसालों का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। बस 3 से 4 मिनट तक आप इसको ढक के रख दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाला भी जो है भुनने के लिए आ गया है। बहुत ही झटपट माशाल्लाह सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो देखें, बस इसकी हल्की सी आपने भुनाई कर लें। देख सकते हैं कि भुनाई भी इसकी काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने बॉयल की हुई गोभी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने 3 से 4 अदद आलू को क्यूब्स कर लिया है और वॉश कर लिया। अब वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा मैंने उस टाइम भी डाला था मसाले में, और थोड़ा सा जो है आपने गोभी के ऊपर से भी डाल लेना है। इससे होता है बहुत अच्छा, जो हमारे गोभी और आलू में इसमें टेस्ट आ जाता है। बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसको दम दम पे या मीडियम आंच पे जो है आपने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे और गोभी भी जो है हमारी इतना टाइम नहीं लेती है गलने में। देख सकते हैं आप 10 से 15 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे आलू गल गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज गोभी बनती है ये। आप इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया करें, इससे ये होता है कि बड़े बड़े जो फूल होते हैं वो खूबसूरती भी देते हैं और बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में भी। तो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी हमारी ये गोभी आलू की सब्ज़ी। साथ ही इस पर ऊपर से आपने हरा धनिया गार्निशिंग कर देना है। और ये देख सकते हैं कि बस 10 से 15 मिनट लगते हैं गोभी तैयार होने में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।